हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो चलिए जीरो से हीरो बनने का प्रोसेस को करते हैं शुरू। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो आज जो मेरे पास टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो हमारा है बहुभुज। चलिए तो शुरू से करते हैं ना, शुरू हर एक वीडियो के जैसा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग बहुभुज। आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि बहुभुज क्या है? तो चलिए बताते हैं। जैसे बहुभुज क्या कहलाता है? तो वैसी आकृति जो रेखा खंडों से बंद हो, जो रेखा रेखा खंडों से बंद हो। सिंपल भाषा में यही आप समझो, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप बता रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पर आपने बोला कि डेफिनेशन में कि वैसी बंद आकृति जो रेखा खंडों से बंद हो, है ना। तो जो रेखा खंडों से बंद हो तो एक तरह से हमारा ये भी हो सकता है कि नहीं है? ये आपका ये भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं है? या आपका एक ये भी हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बहुभुज। एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ फोकस कर रहे होंगे कि अगर आपको बहुभुज बनाना है तो कम से कम क्या चाहिए, तीन भुजा चाहिए, तभी तो बनेगा। बंद नहीं हो पाएगा। अगर आप दो लीजिएगा तो बिल्कुल नहीं बंद होगा। आप दो लेके ट्राई करिए तो ऐसे कैसे बंद कीजिएगा। तो कम से कम जो हमारा ये बहुभुज बनाना है तो वो हमसे कम से कम हमें तीन रेखाखंडों की जरूरत होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ जो है ये आपका ये तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। ये आमने सामने का बराबर है और इसमें ये सारे बराबर है। तो इसमें जो मैं चर्चा करूंगा कि कहीं तो सारे साइड बराबर भुजा बराबर लग रहे हैं, किसी में अलग अलग आमने सामने बराबर लग रहा है और किसी में ये हमारा बराबर ही लग रहा है। तो मेनली यहाँ दो चीज हम लोग देख रहे हैं कि एक तो भुजाएं अलग अलग भी हैं और ये बराबर भी हैं। तो आज जो हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे समबाहुभुज के बारे में, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे समबाहुभुज। इसके दो टाइप होते हैं, एक विषम बहुभुज होता है, एक समबाहुभुज होता है। उसके बाद भुज इसका नामकरण किया जाता है भुजाओं के आधार पे, ये त्रिभुज चतुर्भुज, है ना। तो हम लोग उसको आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे समबाहुभुज के बारे में। तो समबाहुभुज क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। तो यहाँ की वैसी बहुभुज भुज जिसकी सारा या सारी भुजाएं बराबर हो। यही होता है इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। वैसी बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो अब इसी में हम लोग चलते हैं, कुछ हम लोग सम बहुभुज ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा है वो एक त्रिभुज छाप लेते हैं, ठीक है ना। इसके सारे भुजाएं बराबर हो। एक चतुर्भुज छाप लेते हैं जिसमें सारे भुजाएं बराबर हो। एक हम लोग हेक्सागोन छाप मतलब षष्टभुज छाप लेते हैं जिसके सारे भुजाएं आपस में बराबर हो। ये बराबर, 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 ये बराबर। अब हम लोग ना इसमें कुछ टर्म को जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं आंतरिक कोण और विकर्ण। मेरा जो इस वीडियो का मेन मोटिव है
आंतरिक कोण और विकर्ण के बारे में बताने को लेकर, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको पूछ दिया जाएगा कि इस फिगर में विकर्णों की संख्या क्या होगी, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, ये सारे चीज पूछे जाते हैं। तो वही मेन मोटिव हम लोग उसी को आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि इसमें कुछ टर्म हम लोग समझते हैं। टर्म क्या होता है? पहला टर्म को हम लोग समझेंगे विकर्ण। विकर्ण। दूसरा टर्म हम लोग समझेंगे आंतरिक कोण। ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है? दो भुजाओं के अपोजिट, जो ये हमारा दो अगर भुजा है और दो भुजा की जो ये वर्टिक्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, दो भुजाओं को जो अपोजिट भुजाओं को शीर्ष को आपस में मिलाते हैं तो ये हमारा विकर्ण कहलाता है। ठीक है। आप देखो, आप इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, ये सारे विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है। तो आप यहां देखो ध्यान से, क्या हम ट्राइंगल में खींच सकते हैं विकर्ण? तो ट्राइंगल का एक भी विकर्ण नहीं होगा। अपोजिट वर्टेक्स को अगर आप मिलाना चाहते हो तो इसी पे आ जाएगा, यहां से यहां मिलाना चाहते हैं तो इसी पे आ जाएगा। तो हमारा एक त्रिभुज ऐसा बहुभुज है जिसके कोई विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है। अब यहां से नोट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, नोट पॉइंट को हम लोग सीख लेते हैं। पहला, आप देखो कि बहुभुज अगर आपको हमको चाहिए तो बहुभुज बनाने के लिए यानी कि हमको कम से कम तीन भुजाओं की जरूरत पड़ेगा, है ना। कम से कम तीन भुजाओं की जरूरत पड़ेगा। तो लिखेंगे बहुभुज के लिए कम से कम तीन रेखाखंड चाहिए। क्या चाहिए? तीन रेखाखंड। और दूसरा कि त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता है। कोई विकर्ण नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं आंतरिक कोण। तो ये जो कोण अंदर में बन रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोण, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग आंतरिक कोण। अब हम लोग ये दोनों चीज को ही समझते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, है ना। आप देखो कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास एक षष्ठभुज है तो आप बताइए विकर्णों की संख्या क्या है। आपके पास एक षष्ठभुज है तो बताइए अतः कोणों का योग क्या है। तो इसमें अगर आपके पास y कोण का वैल्यू दिया हुआ है तो आप बताएं कि भुजाओं की संख्या क्या है कि नहीं है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला ही सीखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है n-3/2। ये हो गया। अब अतः कोणों का योग अगर निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अतः कोणों का योग, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा क्या? बराबर n-2 इंटू 180, है ना। और तीसरा फॉर्मूला है, अगर आपके पास भुजाओं की संख्या पता करना है, एक y कोण दिया रहेगा, एक y कोण का वैल्यू, और उससे भुजाओं की संख्या प्राप्त करना है तो आप कैसे निकालोगे, है ना। तो आपको अगर निकालना है भुजाओं की संख्या,
संख्या। तब आप कैसे निकालोगे? तो 360 बटा 1 y कोण का मान। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूला को अब हम लोग करते हैं यूज, देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपना क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, या फिर ये नीचे वाला को मिटा रहा हूं। अब यहां से देखना कि ये फॉर्मूला से हम लोग पता लगाते हैं कि आखिरकार क्यों हमारा एक ट्राइंगल में विकर्णों की संख्या नहीं खींच सकते हैं, है कि नहीं? तो आप बताओ कि फॉर्मूला क्या है विकर्णों की संख्या अगर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? n-2। और यहां जो लिखा हुआ है, जहां आप लिख लोगे, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, की संख्या, ठीक है। अब यहां पर देखो तो फॉर्मूला n-3 बटा 2 होता है। तो आप लगाओ वैल्यू, ये इसका वैल्यू 3 होता है, तीन साइड है ना, तो 3 हुए, तो यहाँ भी 3 -3 बटा 2। अब बताओ ये 3 इंटू 0 हो गया बटा 2 ना, तो ये तो हमारा ओवरऑल 0 आएगा वैल्यू। आप इसमें देख लो कि अगर आपको इसमें निकालना है कि विकर्णों की संख्या क्या है, तो 4 दिख रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे तो विकर्ण की संख्या अगर हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए 4 -3 बटा 2, ये क्या हो गया? 4 गुना 1 बटा 2, क्या हो गया? 4 बटा 2। तो ये कितना आ गया? 2। तो इसमें 2 विकर्ण है। अब चलते हैं इसमें, हमारा 6 भुजा है, तो षष्ठ कौन है? इसमें विकर्ण की संख्या देखते हैं क्या है। हाँ, तो हम लोग कितना खींचे? 5 खींचे हैं ना। तो चलिए दिखाते हैं, इसमें लगाते हैं 6 -3 बटा 2। तो ये 6 गुना कितना हो गया? ये 3 हो गया। इसमें कितना हम लोग विकर्ण खींचे हैं? अभी खींचे नहीं है, और खिंचाएगा, बटा 2। तो ये कटा कितने बार में? 3 बार में। कितना आ गया? 9। तो विकर्णों की संख्या 9 आया। हम लोग खींचे हैं इसमें कितना? 5 खींचे हैं, और खींच सकते हैं बिल्कुल, 6 7, ठीक है। 7 के बाद ये 6 7 हुए, कितने हो गए विकर्णों की संख्या? 6 7 हो गए, 8 9, 8 9, और हो सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं। 9 आ रहे हैं हमारा ना, तो 9 ही हमारा विकर्ण की संख्या आएगा। तो देखें कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब विकर्णों की संख्या तो हम लोग देख लिए हैं, अब अतः कोणों का वैल्यू देखते हैं। क्या अतः कोणों का भी वैल्यू बढ़ता है? सर हम लोग सर्कल में पढ़े हैं तो 360 होता है पूरा, किसी गोल, अगर कोई गोल चीज का हम लोग लेते हैं तो उसका तो 360 होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, क्या 360 से ज्यादा होगा? चलिए फॉर्मूला से चेक करते हैं हम लोग। अगर आपके पास, मान लो, इसका हम लोग को पता है कि कोई भी ट्रायंगल का जो त्रिभुज का जो आंतरिक कोणों का योग होता है 180 होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं निकाल के, फॉर्मूला क्या होता है? योग बराबर n-2 इंटू 180 होता है। चलिए देखते हैं, हमारा इसका 3 होता है, -2 होता है, गुना 180। तो आप लगाओ तो 1 गुना 180, तो 180 डिग्री आया इसका, इसका तो आया। चलिए इसका देखते हैं कितना होता है। फॉर्मूला तो पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 -2 गुना 180। तो इसका तो 2 इंटू 180, तो ये तो 360 आ गया। चलिए इसका देखते हैं, इसका हमारा 6 -2 गुना 180, तो ये हमारा कितना आ गया? 4, और ये हमारा, तो हमारा 18 चौक 72, 720 डिग्री। अभी तो 360 ही जान रहे थे, तो मतलब क्या हो रहा है कि भुजाओं की संख्या बढ़ने से एंगल भी बढ़ता है, एंगल का जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो बढ़ता है, ऐसा नहीं कि 360 ही होगा। अब हम लोग लास्ट फॉर्मूला को जानते हैं, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वीडियो करेंगे खत्म, ठीक है। आप यहाँ देखो, आपको पता है
कि अगर मैं इसका एक कोना को यहाँ बढ़ा दूं, ठीक है, तो एक कोना को बढ़ाने पर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो बाह्य कोण कहलाएगा। और आपको पता है रेखिक युग्म, अगर ये हमारा एक इसको स्क्वायर मानते हैं, स्क्वायर ही है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 ही डिग्री होगा। ये रेखिक युग्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब चलिए ये फॉर्मूला को जानते हैं। अगर हम लोग को पता है कि वाई कोण दिया है, वाई कोण आपको दे दिया हुआ है, वाई कोण आपको दे दिया हुआ है कि 90 डिग्री, तो आपको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या आप कैसे निकालोगे सर, आप 360 लगा और वाई कोण, एक कोण का, वाई कोण का एक कोण का वैल्यू तो 90, तो ये कट के कितना आ गया 4। तो हम देखो तो ये हमारा 4 साइड है ना, तो 4 साइड आया कि नहीं आया। तो ये 3 फॉर्मूला आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये इवन अभी कि आपको क्या पता है कि आप अगर आप दे रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, पूछ देता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, पूछ देता है आंतरिक योग क्या होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग ना अगला वीडियो में मिलेंगे, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारे जो पॉलीगन मतलब बहुभुज का नाम दिया गया रहेगा, उसका हर एक पार्ट हम लोग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल खोलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और क्या बोल सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो मैथ के दीवाने हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर करते खत्म। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।